नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार पहले की तरह हार्दिक स्वागत है। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साल में 24 एकादशी आती है, मतलब एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। पुत्रदा एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस साल यह एकादशी 5 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन रवि और गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हुई है या संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, उनके जीवन में संतान प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कथा सुनने से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन एकादशी की कथा सुनना बहुत ही फलित माना जाता है। तो आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मति नाम का एक नगरी था। इस नगरी में महिजीत नाम का राजा राज करता था, जो बड़ा ही शांति और धर्मप्रिय था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्र धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी नहीं छीना है। मैंने सभी के प्रति कल्याण और पुण्य का काम ही किया है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान देखा है और उनका पालन भी किया है। मैं अपराधियों को दंड ईमानदारी पूर्वक दिया है, कभी किसी से घृणा नहीं की है, सबको समान बराबर देखा है और सज्जन लोगों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मुझे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। उन्होंने एक आश्रम में एक अत्यंत धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार सनातन धर्म के गुण को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, आप हमारे बात को जानने में समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा के पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। हम लोग इस बात से लेके बहुत दुखी हैं कि हमारा राजा पुत्रहीन है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और उनके पूर्व जन्म के सारे वृत्तांत को जानने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, उसी समय एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गाय वहां जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ। प्यासी गौ माता जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है।
ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंततः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए उसका उपाय हमें बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि का जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आए। जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात को जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य का पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक को संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलो जय श्री कृष्णा।